नमस्कार। प्रायः देखा जा रहा है कि सेविका प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना में फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर में एंट्री कर रही हैं और रजिस्ट्रेशन सारा फुलफ़िल कर रही हैं और सारा कुछ सही होते हुए भी उनका प्री रजिस्ट्रेशन में ऐसा चेक फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर के थ्रू अर्थात ऐसा ऑप्शन आ जा रहा है, प्री रजिस्ट्रेशन में वो चला जा रहा है। ऐसा करीबन 100 में से 20% लोगों का हो रहा है, ऐसा खबर आ रहा है। चूँकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पोषण ट्रैकर में उनका FRS या तो सही तरीके से नहीं किया गया है या तो टेक्निकली आपका जहां आप कर रहे हैं वहां पर नेटवर्क इशू हो सकता है। चूँकि आप पोषण ट्रैकर में बहुत सारे ऑप्शन ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं, परंतु प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना में ऑफलाइन मोड नहीं दिया गया है, जिसके कारण ये ऐसा हो सकता है। दूसरा, आप FRS अगर नहीं ले रहा है पोषण ट्रैकर के थ्रू तो रिकैप्चर एक बार पोषण ट्रैकर में कर लीजिए, उसके बाद आप फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर का यूज़ कीजिए। पहला तो ये आप ये कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आप पोषण ट्रैकर में लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके 48 घंटा के बाद ही फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर का ऑप्शन आप चयन करते हुए रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, इसमें टच कीजिएगा। यदि आपका FRS पोषण ट्रैकर में हो रखा है तो आपका यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि आपका फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर में हो रखा है, केवल ओके कर दीजिएगा और फॉर्म को फिलअप करते हुए सबमिट कर दीजिएगा। वो सबमिट ले लेगा और वो LS के लॉगिन ID में चला जाएगा। अगर इन दो चीज़ भी नहीं हो रहा है तो मैं बोलूँगा आपको तीसरा चीज़ और सबसे सटीक चीज़, आप इस फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर का यूज़ न करके आप फेस ऑथेंटिकेशन का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। सभी सेविका, आप फेस ऑथेंटिकेशन में जो फॉर्म आप फिलअप करते हैं सेम सब चीज़ वही करना है, बस इसमें आपको चयन फेस ऑथेंटिकेशन का करना है। फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन जब चयन कीजिएगा तो एक बात का ख्याल रखिएगा, आधार फेस ID आपके मोबाइल में होना अति आवश्यक है, नहीं तो फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन नहीं लेगा। और कैमरा को हमेशा परमिशन अलाउ मोड में रखिएगा, ठीक है। तो फेस ऑथेंटिकेशन में जैसे ही आप टच कीजिएगा कैमरा ओपन हो जाएगा, आप उसका FRS कर दीजिए और फॉर्म को सबमिट कर दीजिए और रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाएगा। और वो कुछ और आपका जो भी है रजिस्ट्रेशन पूर्ण होते हुए LS के लॉगिन ID में चला जाएगा और LS वहाँ से अप्रूव करते हुए SO सर के द्वारा अप्रूव और पेमेंट जनरेट करते हुए SNU लॉगिन पे वो आसानी से चला जाता है। तो सभी सेविकाएं अगर बहुत आसान तरीके से रजिस्ट्रेशन करना चाहती है तो ये फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आप चयन कर सकती है, अर्थात दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चयन कीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाएगा, प्री रजिस्ट्रेशन में नहीं जाएगा। अगर प्री रजिस्ट्रेशन से बचना चाहते हैं, बट याद रखिएगा फेस ऑथेंटिकेशन के समय आपके लाभुक आपके आंगनबाड़ी केंद्र में प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि फिजिकली उनका FRS आपको करना है। तो आप समझ गए होंगे कि फेस ऑथेंटिकेशन भी बहुत आसान तरीका है। और दूसरी बात, अगर कोई भी बेनिफिशियरी जिनका रजिस्ट्रेशन पोषण ट्रैकर में नहीं हो रखा है और डायरेक्टली वो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना का लाभ लेना चाहते हैं, तब भी आपको फेस ऑथेंटिकेशन का ही चयन करना है। डायरेक्ट आप फेस ऑथेंटिकेशन में जाकर उनका FRS कर दीजिए, फॉर्म फिलअप करके और सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो फेस ऑथेंटिकेशन बहुत आसान है। कोई भी लाभार्थी जिनका पोषण ट्रैकर में एंट्री नहीं भी हो रखा है और कोई अगर वो चाहते हैं कि हमको पोषण ट्रैकर में नहीं रजिस्ट्रेशन कराना है, डायरेक्टली प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना का लाभ लेना है, तो सेविका को फेस ऑथेंटिकेशन का ही यूज़ करना है। बार बार मैं 3 बार बता चुका हूँ, फेस ऑथेंटिकेशन का ही यूज़ करना है। हमेशा याद रखिएगा, आपका मैक्सिमम जो रजिस्ट्रेशन प्री रजिस्ट्रेशन में चला जाता है वो नहीं जाएगा। तो आशा करता हूँ कि मेरी बातों का ध्यान रखते हुए अगले बार से जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें तो फेस ऑथेंटिकेशन का यूज़ आप कीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा और कोई भी समस्या नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।